नमस्कार। वात, पित्त और आखिरी कफ। कफ के इस सेशन में आपका स्वागत। कफ तत्व जल और पृथ्वी इन दो तत्वों से मिलकर के कफ धातु का निर्माण होता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कफ के कारण होने वाले रोग, कफ विकृति के लक्षण, कफ विकृति न होने देने के उपाय। तो कफ रोग क्या है? आहार सही हो तो कफ दोष सबसे कम विचलित होने वाला दोष है। वात से आधे रोग पित्त में और पित्त से आधे रोग कफ से होते हैं। तो कफ रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। कफ का विकृत होना बड़ी गड़बड़ी का संकेत होता है। कफ की विकृति के कारण प्रारंभ में गले में खराश, उल्टियां, श्वास फूलना, अधिक नींद, स्थूलता, पाचन शक्ति मंद होना जैसी समस्याएं और बाद में अस्थमा, हृदय रोग, संधियों में पानी भरना, मोतियाबिंद, प्रमेह, आंव, निराशा, डिप्रेशन जैसे रोग होते हैं। कफ का संबंध अहंकार से है, इसलिए कफ विकृति से व्यक्ति में जड़ता, संकीर्णता आ जाती है। जैसे कफ बढ़ने पर प्रेम का स्थान मोह, संतोष का स्थान लोभ ले लेता है और अपनी बनाई गई सीमाओं में जकड़ जाता है। कफ बढ़ने पर व्यक्ति अपनी मान्यता से दृढ़ता से चिपक जाता है कि नई परिस्थितियों में वह अपने को ढालने में बहुत कठिनाई महसूस करने लगता है। तो कफ विकृति के जो लक्षण है, इसमें पहला लक्षण है आलस्य, प्रमाद कार्य में उत्साह कम होना, प्रत्येक कार्य भविष्य पर टालना। तो जो टाल बटोल की आदत है, आलस्य की आदत है, ये कफ विकृति का लक्षण है। भारीपन, तो शरीर में, पेट में, संधियों में या मन में एक भारीपन सा अनुभव होना, यह भी कफ प्रकृति का लक्षण है। जड़ता, विचारों में जड़ता, नए विचार कार्य को समझने या स्वीकार करने में कष्ट का अनुभव होना, सीखने या स्वीकार करने में जो कष्ट का अनुभव होता है, यह जड़ता भी कफ के कारण है। नींद में काफी वृद्धि हो जाती है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं 14 साल से कम उम्र के, उनको नींद ज्यादा आती है, क्योंकि उम्र के अनुसार भी ये कफ का समय होता है। तो नींद में काफी वृद्धि होती है। लेकिन इसके अलावा भी अगर नींद में ज्यादा वृद्धि हो रही है तो शरीर में कफ बढ़ रहा है। मंद गति का होना, व्यक्ति की सोच, पाचन शक्ति या कार्य करने की गति आदि मंद हो जाना। चिपचिपाहट, त्वचा चिपचिपी होना। जब चिपचिपाहट रक्त में भी आ जाता है तो रक्त में प्रवाहित होने वाली अशुद्धियां विभिन्न अंगों, संधियों, नसों आदि में चिपक कर समस्याएं पैदा करने लगती हैं। मितली आना, बार बार उल्टी की इच्छा होना भी कफ दूषित होने का संकेत है। स्थूलता, अंग विशेष जैसे पेट, कूल्हे या पूरे शरीर में स्थूलता कफ विकृति का लक्षण है। गले में खराश सी रहना, बारंबार खखारते रहना, बलगम थूकते रहना, यह भी कफ विकृति का लक्षण है। सफेदी, कफ विकृति से आंख, मल मूत्र आदि में सफेदी सी दिखने लगती है। भूख प्यास में कमी, भूख के साथ साथ प्यास में भी कमी होना एक प्रमुख लक्षण है। पसीने का कम आना, जब पानी कम पिएंगे तो पसीना भी कम आएगा, तो बहुत कम पसीना आना कफ दूषित होने का सूचक है। ठंड लगना, कफ दोष ठंड का है, तो ठंडा लगना भी कफ विकृति होने पर कुछ विशेष ही ठंड महसूस होती है। होता है ना कि जनरली ठंडा लगना अलग होता है, लेकिन जब कफ की विकृति का ठंडक होती है तो कई रजाइयां ओढ़ ले व्यक्ति तब भी कांपते रहता है। तो आप अपना ख्याल रखें, कफ से अपने आप को बचाएं, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।